हेलो दोस्तों, मैं सिंटू सर आप सबों का आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, आज डेट है 6। आज क्या डेट है? 6/2/2026। और ये आज का डेट का जो इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी इंटर के एग्ज़ाम में आज जो एग्ज़ाम हुआ वो हिंदी का हुआ। आर्ट्स पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट्स का। ठीक है, तो आज हिंदी हुआ आर्ट्स पेपर का। तो हम लोग आज हिंदी का ही जो क्वेश्चन से 1 से लेकर के 100 तक पूछा गया, वही टोटल क्वेश्चंस का, वही टोटल प्रश्न का हम लोग आज आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, सब लोग अपना आंसर मिलाइए कि कितना आपका सही होता है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या बोले कि 1 से 100 तक सवाल है, बट आपको बनाना 50 ही था। तो आप लोग जो भी बनाए होंगे 1 से 100 तक के बीच में, वो अपना अपना मिलाते जाइएगा। हम टोटल 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चंस का, सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है, प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रशांत विद्यालय गया होगा। तो पहली बात है कि ये जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संदिग्ध भूत। 2 नंबर सवाल का आंसर देखिए, आज हम लोग सिर्फ आंसर मिलाना है, क्लास तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए करके इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अनुज का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है आपसे, तो अनुज का स्त्रीलिंग शब्द होता है अनुजा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर सवाल का जो है ईमान, ईमान शब्द का लिंग बताना है कि ये कैसा लिंग है। ईमान का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या कोई नहीं। तो 3 नंबर सवाल का उत्तर आप कहेंगे तो आंसर कहेंगे पुल्लिंग है। ईमान क्या है? पुल्लिंग है। किताब शब्द कौन सी संज्ञा है? आपसे संज्ञा से सवाल पूछा है, तो किताब कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कि संयोग शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। संधि विच्छेद से सवाल पूछा है। ठीक है, आप देख रहे हैं संयोग जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप इसका सवाल का आंसर लगाएंगे सम जोड़ योग। आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। दुर्गंध जो है, ये दुर्गंध उस शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, दुर्गंध का। तो दुर्गंध का संधि विच्छेद हो जाएगा दू जोड़ गंध। क्या हो जाएगा? दू जोड़ गंध। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 नंबर में कह रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद। दिगंबर का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है 7 का, तो क्या लगाएंगे? दिग जोड़ अंबर। क्या लगाएंगे? दिग जोड़ अंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? आपसे क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करें 8 नंबर में, तो आंसर आ जाएगा सीता ने दही गिरा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, 9 नंबर का अगर सवाल देखते हैं, तो 9 नंबर में लिखा हुआ है जी चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 नंबर में क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 10 नंबर का, लिखता है कि बच्चा सो रहा है। क्या कर रहा है? बच्चा सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण बताना है। क्या बताना है? क्रिया का उदाहरण। तो ये सक्रमक है, आक्रमक है, या नामबोधक है, या प्रेरणार्थक है? तो आप 10 नंबर का जो आंसर कहेंगे वो आप कहेंगे आक्रमक है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर लिखा रहता बच्चा बेड पे सो रहा है, तो फिर सक्रमक होता। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? दलित आत्मकथा आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे दलित आत्मकथा जो है, आंसर ऑप्शन नंबर डी जूठन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग आज सिर्फ जो एग्जाम दिया गया उसका आंसर कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने छोटे भाई बहन को बता दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास करवाएंगे। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में पूछ रहा है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। अब से 12 नंबर का सवाल पूछ रहा है, तो आप कहेंगे 3 है। आंसर ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल है 13 का, कठोर शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? कठोर शब्द का विलोम बताने के लिए। तो कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर में कह रहा है अधिकतम शब्द का विलोम बताना। अधिकतम का विलोम आपको बताना है, तो क्या सही आंसर लगाएंगे? तो न्यूनतम। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 15 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वह वर्ण जो है, क्या कर दिए हम, 1 मिनट,
हाँ, वह वर्ण जो है, ये वह वर्ण, उसका उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान व का अगर बात करें तो 15 नंबर का जो सही आंसर होगा दंतोष्ठी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से जड़ दिया हुआ है, तो जड़ का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो जड़ का जो विलोम हो जाएगा 16 नंबर का आंसर, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? क्या पूछ रहा है? दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है, 17 का जब आंसर आपसे पूछेगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर में चलते हैं। तो 18 में कह रहा है वीरता जो है शब्द प्रत्यय क्या होगा? वीरता का प्रत्यय आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वीरता का प्रत्यय। तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ता। 19 नंबर में कह रहा है कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। क्या बताना है? प्रत्यय पढ़ाई में। तो आंसर क्या लगाएंगे? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार, क्या लिखा हुआ है? संसार शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या बताना है? संधि विच्छेद संसार शब्द में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सम जोड़ सार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 का है सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो सिपाही की माँ, अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप सही आंसर लगाए होंगे, और ये सही आंसर है बिस्नी, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से 22 का है गंडक नदी का जल सदियों में से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चंचल। इसी प्रकार से आप देखेंगे नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। यहाँ पे 24 नंबर का सवाल कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? तो ये 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक है, इसकी रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? तो आप आंसर लगाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? आपसे पूछ रहा है कि मालती के पुत्र का क्या नाम है? तो ये टीटी काटेंगे और आप लगाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। क्या लगाएंगे? कृष्ण। अगला सवाल है संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो 26 का आंसर लगाएंगे दिनकर। क्या लगाएंगे? दिनकर। अगला सवाल है बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? तो 27 नंबर जो सवाल है उसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, ठीक है। 28 नंबर सवाल का रहा है पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा? सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेल से। क्या हो जाएगा? जेल से। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 29 का, कामायनी शीर्षक रचना किसकी है? कामायनी शीर्षक रचना जो है वो किसकी है? तो 29 का जो सही आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे ए, जयशंकर प्रसाद। ये गलत है जयसी का, ठीक है। अगला सवाल है तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यह कथन का संबंध किस कहानी से है? तो सवाल पूछ रहा है कहानी से, तो आंसर सही लगाया हुआ है, उसने कहा था। इसी प्रकार से 31 नंबर का है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता किसकी है? तो 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग, सही लगाया हुआ है। प्रकृति विवर्णन से संबंधित कविता है, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा, सही लगाया हुआ है। 33 का जो है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो 33 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। इसी प्रकार से 34 नंबर सवाल है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है वो कैसी कविता है? तो आप 34 का सही आंसर कहेंगे व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 35 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता आपसे पूछ रहा है कि इस 4 में से कौन सा है? 35 का तो सही आंसर कहेंगे गांव का घर। क्या कहेंगे? गांव का घर। फ्रैंका की आया कौन थी? फ्रैंका की आया जो 36 नंबर सवाल है, फ्रैंका की आया कौन थी? तो कहेंगे कार्मेन, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के, ठीक है। 38 नंबर सवाल कर रहा है अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक है? अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा विश्व स्तर के, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? 39 में आपसे पूछ रहा है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सगाई। और ये सवाल पूछा था कि किस कवि कहानी से है, तो उसने कहा था, है ना, ऐसा ही कुछ था।
उसने कहा था 40 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो यहाँ पे 40 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा अमृतसर, सही लगाया हुआ आंसर। अगला है भितिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है। तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा, सी को काट देंगे, ठीक है। तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान हैं। 42 का आंसर हो जाएगा सुगोली, क्या हो जाएगा सुगोली। 43 का आंसर आप लोग बताइए, 43 का क्या हो जाएगा, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिकवापुर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। 44 नंबर सवाल है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी, ठीक है। 45 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है। तो आप कहेंगे 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोक गीत, शोक गीति है, ये गलत है, ठीक है। 36 में कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था। दीनू जो है वो कौन था। तो आप कहेंगे कुम्हार था, क्या था, कुम्हार। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। 47 में पूछ रहा है ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। तो 47 का आंसर लगाएंगे ए, झारखंड, बिहार गलत है। चंद्रधर वर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। 48 का, तो आप कहेंगे ए, पंडित शिवराम। 49 का पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। माता और पिता दोनों का नाम पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि फूलरानी और हर्षुदयाल, फूलरानी हर्षुदयाल। आ जाइए 50 नंबर में, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है। 50 का आंसर बताइए, कहेंगे कटहल का, ऑप्शन नंबर ए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 51 में पूछ रहा है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप कहेंगे उद जोड़ योग। इसी प्रकार से सज्जन जो है उस शब्द का संधि विच्छेद बताना है, सज्जन का। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सद जोड़ जन, क्या हो जाएगा, सद जोड़ जन। 51 निम्नलिखित में से 53 में निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। अनुनासिक वर्ण नहीं है 53 का, तो कहेंगे मूर्धन्य, ठीक है। 53 का सही बता रहे हैं, हाँ। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा तत्सम, तत्सम, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। 55 का पूछ रहा आपसे, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो कहेंगे त्रिदेव, ये गलत है। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या है। जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या बताएंगे 56 में। तो कहेंगे चतुष्पद, क्या कहेंगे, चतुष्पद। 57 का जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे निर्भय, क्या कहेंगे, निर्भय। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ आपसे पूछ रहा है 58 का, तो आप कहेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है 58 का। 59 का पूछ रहा है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, वाचाल, ऑप्शन नंबर सी 59 का। 60 नंबर में है निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द है। तत्भव आपसे पूछ रहा है 60 में, तो आप कहेंगे हाथ है तत्भव, ठीक है। कपड़ा जो है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, कपड़ा का। तो 61 का क्या मारेंगे, वसन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 62 नंबर में कि अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है, अमृत का। तो 62 का सही आंसर लगाएंगे सुधा। 63 में कह रहा है चमक का विशेषण बताना है आपको, चमक का। 63 में तो आप कहेंगे चमकीला, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 64 का कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध जो कि गलत नहीं हो। तो 64 का जो आंसर होगा अग्रज, ये सही आंसर है, ठीक है। 65 में आ जाते हैं, तो 65 में कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध गलत नहीं बताना आपको, इसमें जो सही शब्द है वो बताइए। तो कहेंगे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी। 66 में कह रहा है अमरेश सुडोल शरीर का स्वामी है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। तो आप कहेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुडोल, ठीक है। 66 में कह रहा है त्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 67 में त्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है,
तो 67 का कहेंगे कि दंत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 68 का बताइए, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप कहेंगे निजवाचक का है, निश्चय का नहीं है। यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 68 में। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं 69 का, कारण मिठास जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्वाभाविक बात है आप लोग इसका सही लगाए होंगे, भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए। 70 का बताइए, 70 में कह रहा है कि किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? किन संज्ञाओं का प्रयोग जो है एक वचन में होता है? आंसर कहेंगे 70 का क्या कहेंगे? एक वचन में होता है। व्यक्ति का, एक मिनट ये गलत कर दिए हम, इसको हटा। हाँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में यानी कि सिंगुलर में होता है? किस में होता है? सिंगुलर में। तो कहेंगे द्रव्यवाचक का, सिंगुलर में होता है। व्यक्तिवाचक जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये एक वचन वही नहीं होता। एक व्यक्तिवाचक जो है एक वचन संज्ञा नहीं है, दो वचन संज्ञा, ये एक भी है और एक से अधिक भी है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एक ही वचन चाहिए, तो द्रव्यवाचक जिसको गिनती नहीं कर सकते हम लोग। घुटना, घुटना टेकना, मुहावरा किसका अर्थ है? घुटना टेकना। तो घुटना टेकना का मतलब होता है कि हम हार मान लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हार मानना। अगला सवाल है 72 का, चू न करना। क्या लिखा हुआ है? चू न करना, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है 72 का। तो 72 का सही आंसर लगाएंगे डी, सह जाना। निम्नलिखित में 73 का, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछ रहा है 73 का, तो ये गलत है, अंतस्थ हो जाएगा लॉ, डी नंबर। ठीक है, 73 का। 74 का कह रहा है मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, इस वाक्य का उदाहरण है? तो कहेंगे मिश्र वाक्य का, ऑप्शन नंबर 74 का ए हो जाएगा। 75 का कहाँ भाग गया? हाँ, 75 नंबर, एंकर गया का? नहीं, आ गया। 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे पूछ रहा है 75 में, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमुख। अगला 76 का, माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? माता दया करो किस कारक का उदाहरण है 76 में? तो आप कहेंगे संबोधन कारक। अगला 77 का, विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 77 का आंसर होगा डी, अधिकरण। 78 में है दादा के बाल सफेद हैं किस कारक का उदाहरण है? तो 78 का आंसर लगाएंगे ए, संबंध कारक। 79 में है रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? तो 79 का आंसर कहेंगे ए, कर्ता कारक का। 80 में है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो 80 का कहेंगे ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, क्या हो रहा है? इक्यासी का कह रहा है जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण को किस और नाम से पुकारते हैं? तो ये बाउल नहीं, बबुआ कहते हैं, ए नंबर। 82 का, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 82 का? तो आप कहेंगे ए, अर्धनारीश्वर, सही लगाया हुआ है। अब 83 का आंसर बताइए। कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो 83 का आंसर आप क्या लगाएंगे? डी, मालती, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 84 में कह रहा है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो 84 का जो सही आंसर होगा ए, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र कहेंगे इसको। ठीक है, 85 में कह रहा है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, ओ सदा नीरा। 81 फिर से आ गया, ये 85 तक तो कर दिए। 86, लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? 86 में लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? तो कहेंगे ए, उसने कहा था। प्रिंस क्रोपोटकिन किस विशेष के विद्वान थे? तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज शास्त्र का। 88 का देखिए कह रहा है कि मानक किस नाटक का पात्र है? 88 में कह रहा है मानक किस नाटक का पात्र है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी, आधे अधूरे। 89 में आ जाइए, पंडित राम अवतार
किस रचना का पात्र है? पंडित राम अवतार जो है वो किस रचना का पात्र है? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए तिरछी। 90 का चलिए, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ए गांव का घर। 91 तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो आप 91 में कहेंगे बी होगा रत्नावली। उसी तरह 92 गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला? 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का कहेंगे कि डी हो जाएगा टीवी। भूषण के भाई का क्या नाम था? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा तो आप कहेंगे ना ए होगा ना डी होगा बल्कि बी होगा मतीराम। 94 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? तो 94 का आंसर कहेंगे आप ए जन्मेजय का नाग यज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। 95 में कह रहा है अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त है? अशोक वाजपेयी को, तो आप कहेंगे इनको प्राप्त है सभी, इनमें से सभी। क्या कहेंगे? सभी। साहित्य पुरस्कार भी है, दयावती भी है और ऑफिसर भी है, तो इसलिए 95 का डी हो जाएगा। 96 में आपसे पूछ रहा है कि 96 में ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा 1950। 97 में चंद्रधर क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 97 का आंसर लगाएंगे डी नंबर 1883। 98 में कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा? छौना किसे कहा? 98 का, तो आप कहेंगे ए नंबर हिरन के बच्चे को, बी गलत है। ठीक है। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 99 का आंसर आप कहेंगे बी 1907 में। अब 100 का और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि छायाविद है? कौन कवि जो है वो छायाविद है? तो 100 का आंसर लगाएंगे जयशंकर प्रसाद, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 100 क्वेश्चंस का आंसर हमने यहाँ पे बता दिया। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ, और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना नंबर लाए आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।